हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और जो अप्रोच रहेगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा कंपैरिजन हम HCL टेक्नोलॉजीज का TCS और इन्फोसिस के साथ भी करेंगे और कैसे ये कंपनी हमें लगता है कि एक डार्क हॉर्स है आईटी इंडस्ट्री का, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नहीं है और उस वजह से इसके वैल्यूएशंस कंपेयर टू TCS एंड इन्फोसिस अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो हो सकता है कंसिस्टेंसी के पैरामीटर पे धीरे 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 जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीजें देखी जाएंगी तो ये एक कंपनी है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी काफी ज्यादा फेवरेट हो सकती है और बहुत ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये कंपनी अभी इस मार्केट में प्रेजेंट कर रही है, ऐसा हमें लगता है दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मिस्टर शिवनादर जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। आज अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है विथ 1.4 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर प्रमोटर का जो स्टेक है कंपनी में वो है 60.33% और 1 पैसे का शेयर प्लेजिंग यहाँ पे नहीं हुआ है। जो कंपनी के नॉर्मली आईटी कंपनीज में हम डेट नहीं देखते हैं, जहां पे लोन्स नहीं देखते, बट यहाँ पे शायद थोड़ा सा लोन का एक कंसर्न हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उस तरफ से नहीं आते बिकॉज नॉर्मली ये कैश रिच कंपनीज होती है। इवन दिस कंपनी इज ऑल्सो क्वाइट कैश रिच, हम आपको बताएंगे भी आने वाले वीडियो में। तो यहां अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखेंगे सो दैट डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.15। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेट है, बट थोड़ा सा डेट कंपनी पे है। बट अगर कैश फ्लोज देखेंगे और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाएगा कंपनी का, सो दैट नंबर इज 28+। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में डेट देखते हो, तो जब भी आप लोगों ने डेट देखा है तो एक चीज हमेशा देखनी चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हमने आपको बता दिया। दूसरा एक एंगल होता है वो देखना चाहिए जब किसी भी कंपनी पे डेट होता है, तो वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई इक्विटी कैपिटल पे तो कैसे रिटर्न लाता है कंपनी, वो रिटर्न ऑन इक्विटी से समझता है। बट अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाएगा तो सारा कैपिटल कंसिडर किया जाता है वहां पे, इवन डेट कैपिटल भी वहां पे कंसिडर होता है। तो वो नॉर्मली अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा होता है, सो दिस शोज कि कंपनी अगर एडिशनल कैपिटल रेज करती है तो उस पे वो ज्यादा रिटर्न कमा सकती है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डेट कैपिटल पे वो फिक्स्ड होगा। तो वहां से अगर वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्रिएट कर पाएंगे, सो ऑटोमेटिकली इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी पे होता है। तो दिस शोज कि ये कंपनी ओवरऑल कैपिटल यूज करने में एफिशिएंसी काफी बढ़िया होती है किसी भी कंपनी की, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROE से ज्यादा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। सो रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो नंबर है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, वो है 25.5% का। तो वहां पे 30.6% वर्सेस 25.5%, डेफिनेटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड रिमेंबर दोस्तों कि ऐसे मार्केट्स में जहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होती है और वहां पे अगर कंपनी मोर देन 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी ला पाती है, मोर देन 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ला पाती है, सो दिस शोज कि बहुत ही बढ़िया सॉलिड बिजनेस इस कंपनी का है। इवन अगर डिविडेंड यील्ड हम देखेंगे, so that dividend yield is also around 1%, 0.9697% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। बाकी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कंपनी कहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो एग्जिस्टिंग लास्ट 12 मंथ्स का अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हम देखेंगे अर्निंग्स के हिसाब से, सो दैट नंबर इज 12.7। तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखेंगे हम इस कंपनी के, तो 3 साल 5 साल या 10 साल के जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज के लेवल से वो 15 to 17 के बीच में होवर करते हैं। तो यहाँ पे विद 12.7 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड एवरेज पी रेशियोज आर बिटवीन 15 to 17%। अगर हम 3 साल 5 साल और 10 साल के मीडियन हिस्टोरिकल पी रेशियोज देखेंगे तो वहां पे डेफिनेटली वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है ये कंपनी। अगर यही वैल्यूएशंस हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के वैल्यूएशंस
टीसीएस या इन्फोसिस के देखेंगे तो टीसीएस इज ट्रेडिंग मोर देन 22 टाइम्स ऑफ द ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स एंड इन्फोसिस का नंबर 17 प्लस का है। तो वहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आ रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। अगर हम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे या फिर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स भी देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा एनकरेजिंग लगते हैं कंपेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजीज की फॉर लास्ट 10 years एंड दैट टू अ सीएजीआर नंबर, तो वो सीएजीआर नंबर आता है 10 years सेल्स का 23% प्लस का। अगर मैं 5 साल का सेल्स का सीएजीआर नंबर देखूंगा सो दैट नंबर इज ऑल्सो मोर देन 18.7%। एंड अगर 3 साल का सीएजीआर सेल्स का सीएजीआर ग्रोथ हम देखेंगे सो दैट नंबर इज 24.7%। तो यहाँ पे एक हेल्दी परफॉर्मेंस सेल्स साइड से हमें नजर आया है। देन इफ वी गो फॉर द नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो हुई है कंपनी की, सो लास्ट 10 years द प्रॉफिट ग्रोथ इज 26.4% लास्ट 10 years की है। अगर लास्ट 5 years का नंबर देखेंगे हम तो 20% प्लस का नंबर है नेट प्रॉफिट ग्रोथ का। लास्ट 3 years के नंबर्स देखेंगे तो 22% प्लस के नेट प्रॉफिट के ग्रोथ है इस कंपनी के। पर्टिकुलरली अगर लास्ट 12 मंथ्स का हम नंबर देखते हैं तो 16-17% का ग्रोथ सेल्स में रहा है, अराउंड 9% का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में रहा है। बट अगर ये नंबर्स हम स्टॉक के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डेफिसिट वहां पे नजर आता है स्टॉक परफॉर्मेंस में। तो वहां पे आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होती हुई हमें इस कंपनी में नजर आती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के पैरामीटर पे ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। सो डाउनसाइड रिस्क अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत कम नजर आती है हमें। ग्रोथ रेट्स आर मच बेटर कंपेयर टू TCS and Infosys and price to earnings ratios are also much less। मतलब वहां परफॉर्मेंस अच्छा है बट प्राइस का परफॉर्मेंस, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का परफॉर्मेंस, प्रीमियम जो मिल रहा है कंपनी को वो बहुत कम है कंपेयर टू दीज टॉप 2 कंपनीज। तो हमें ऐसा लगता है आने वाले समय में यहाँ पे एक री रेटिंग डेफिनेटली हो सकती है। तो यहाँ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में हम बात करेंगे सो वो जो मार्जिन्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स के साथ ये कंपनी इंक्रीज कर रही है। सो मार्च 2016, 17, 18, 19 और 20 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन्स जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं फ्रॉम 21% टू 24%। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे तो हमें काफी हेल्दी कंपनी ये नजर आती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अर्निंग विजिबिलिटी के हिसाब से भी ये कंपनी अच्छी नजर आती है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो भले ही स्टैंड अलोन नंबर्स पे टीसीएस और इन्फोसिस से ये कंपनी कम होगी बट ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दोनों कंपनी को एचसीएल टेक्नोलॉजीज बीट करती हुई नजर आ सकती है, ऐसा हमें लगता है। नाउ Q4 के जो नंबर्स आए उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करेंगे। सो Q4 में जो रेवेन्यूज आए हैं रुपीज करोड़ टर्म्स में अगर हम बात करते हैं सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो 2.5% की रही है एट 18,590 करोड़ रुपीस। अगर मैं पूरे साल का नंबर लेता हूं यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज का सो द टोटल रेवेन्यू फॉर द होल ईयर ऑफ FY20 इज 70.6 thousand crore rupees। So year on year जो ग्रोथ रही है रेवेन्यू में that is quite healthy and which is 17%। अगर डॉलर टर्म में हम ये बात करते हैं सो डॉलर टर्म में भी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रही है वो 15.1% की रही है। सो अराउंड $10 बिलियन का टोटल रेवेन्यू रहा है इस कंपनी का इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। Q4 में $2.5 बिलियन का रेवेन्यू रहा है इस कंपनी का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आए हैं। नॉर्मली कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस व्हिच हैपन इन दी करेंसी। तो वहां पे थ्रू हेजिंग दे मैनेज सम रिस्क्स और वहां पे कांस्टेंट करेंसी ये नंबर पे अगर हम फोकस करेंगे कि जहां पे चेंजेस नहीं देखे जाएंगे, ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से ग्रोथ कैसी रही, सो दैट ग्रोथ इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। 16.7% की ये ग्रोथ रही है रेवेन्यू की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज नॉट मच डिफरेंस विच इज 0.8% का ही ग्रोथ रहा है, सो विच इज ओके लुकिंग एट दिस सिनेरियो विच गॉट डेवलप्ड।
in February and March में because of this COVID issue. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये नंबर भी काफी स्ट्रांग है, 3,881 करोड़ रुपीस का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहा है. सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 5.8% से ग्रो हुआ है. ईयर ऑन ईयर में ओवरऑल अगर साल का ग्रोथ हम देखते हैं फॉर दिस अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, so that growth is also 16.9%, 13,853 crore rupees from the 70,000 crore rupees of revenue. यहाँ पे 13,853 crore rupees का earnings before interest and tax नजर आ रहा है. So this is 16.9% growth is also very healthy. Now the earnings before interest and tax margins, EBIT margins कैसे grow हुए हैं, तो quarter on quarter ये number 63 basis points से grow हुआ है, which is a very healthy sign. 20.9% का quarter 4 FY20 का earnings before interest and tax का margin रहा है. So अगर whole year total साल का हम देखेंगे FY20 का, तो ये earnings before interest and tax का margin है 19.6% का. तो वहां से अगर और पूरे साल का हम 19.6% का एवरेज देखते हैं, सो 20.9% इज अ वेरी हेल्दी नंबर. तो ये काफी इनकरेजिंग हमें नजर आता है. 63 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ इन एबीआईटी, दैट टू इन दीज चैलेंजिंग मार्केट्स. नाउ गोइंग टू द नेट प्रॉफिट नंबर, ये नंबर कैसा रहा है? सो ये जो नंबर है वो 3.8% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर 3 से लेकर क्वार्टर 4 तक. एंड द नंबर फॉर क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट नंबर इज 3,154 करोड़ रुपीस. अगर ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर की, यानी क्वार्टर 4 FY19 से लेकर क्वार्टर 4 FY20, सो दिस ग्रोथ इज 22.8%, which is quite healthy at 3,154 crore rupees. Now, if we look at the total whole year's net profit number, so that number is 11,062 crore rupees. So 9.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पूरे साल का ग्रोथ यहां पे रहा है. इसका अगर हिस्टोरिकल वैल्यूज जो हमने आप लोगों को बताए थे कि वहां पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मोर देन 20% रही है फॉर 3 years, 5 years एंड 10 years. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम या फिर मार्जिन डिक्रीज होते हुए नजर आए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. बट हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं रहेगा. कंपनी विल रिवर्स दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड एंड वो वापस अपने मार्जिन तक जा सकती है, वो ग्रोथ तक जा सकती है, ऐसा हमें नजर आता है. अगर डॉलर टर्म्स में ये नंबर्स हम देखते हैं सारे, तो $431 मिलियन का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 1.2%. ईयर ऑन ईयर इट इज डॉलर टर्म में अगर हम देखेंगे सो 18.8% से ये ग्रोथ हुआ नजर आया है. पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट रहा है डॉलर टर्म में, दैट इज $1.554 बिलियन. सो डॉलर टर्म में ये 7.8% से ग्रो हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 20. पूरे साल का अगर मैं नंबर कंसिडर करता हूं तो ओवरऑल क्वार्टर 4 में अगर हम देखेंगे सो 1,250 नए एम्प्लॉइज ऐड हुए हैं. टोटल ग्रॉस एडिशन इन फाइनेंशियल ईयर 20 इज 10,278 नए एम्प्लॉइज यहाँ पे ऐड हुए हैं कंपनी में. क्लोजिंग हेडकाउंट अगर मार्च 2020 का देखेंगे सो दैट इज 1,50,423 जो इन्होंने डिक्लेयर किया है. लास्ट 12 मंथ्स का जो एट्रिशन रेट था वो 16.3% का है. हमें लगता है ये साल में ये नंबर वही रहेगा. हो सकता है कुछ निकाले जा सकते हैं लोग या फिर कुछ छोड़ भी सकते हैं. सो वो ट्रेंड वैसा ही रहेगा ऐसा हमें लगता है. सो यहाँ पे अगर ओवरऑल क्लाइंट्स कैसे है, क्लाइंट्स का मैट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे तो वहां पे $100 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है वो 15 क्लाइंट्स यहाँ पे है. देन $50 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है वो 30 क्लाइंट्स है कंपनी के पास. $20 मिलियन प्लस क्लाइंट्स 96 है. $10 मिलियन प्लस क्लाइंट जो है वो 171 है. $5 मिलियन प्लस जो क्लाइंट्स है वो 308 है. एंड $1 मिलियन प्लस जो है वो 791 है. तो क्वार्टर 4 FY19 से लेके क्वार्टर 4 FY20 तक के नंबर्स हम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. तो ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे, हर कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स में यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है. सो विच इज वेरी गुड. अगर टॉप 5 क्लाइंट्स देखे जाएंगे, टॉप 10 क्लाइंट्स देखे जाएंगे, टॉप 20 क्लाइंट्स देखे जाएंगे तो इन पे डिपेंडेंसी जो है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर कम होती हुई नजर आई है. सो मार्च 2019 में जो टॉप 5 क्लाइंट्स थे कंपनी के वो 17% कंट्रीब्यूट करते थे रेवेन्यू को, जो अभी कम होके 15.1% पे आए हैं. सो दिस शोज कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरीके से हो रहा है. मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर गेटिंग एडेड
सो विच इज गुड। अगर टॉप 10 क्लाइंट्स की बात करेंगे तो 24.1% से ये डिक्रीज होकर 22% हुआ है, सो विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एंड टॉप 20 क्लाइंट्स 33.4% से 32.1% हुए हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। मतलब बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा नहीं है, बट स्टिल फॉर सच काइंड ऑफ कंपनी जहां पे इतना बड़ा रेवेन्यू होता है 70,000 करोड़ प्लस का, तो वहां पे वी स्टिल फील कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होता रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ज्योग्राफी एलोकेशन के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना बिजनेस आता है। Q4 से लेके Q4 FY19 का Q4 FY20 के साथ कंपैरिजन भी करेंगे, एंड ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी में कितनी ग्रोथ हुई ये भी आपको बताएंगे। सो अमेरिका से जो बिजनेस आता है वो 63.5% आता है कंपनी को। Q4 FY20 में लास्ट ईयर 64% था, बट यहाँ पे भले ही 63.5% थोड़ा सा मार्जिन का ये एलोकेशन कम हुआ है, बट ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ रेवेन्यू में काफी अच्छी रही है, दैट इज 13.1%। यूरोप 28% से बढ़ के 28.7% हुआ है, और कांस्टेंट करेंसी जो है वो 11.9% से ग्रो हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ है फ्रॉम 8% टू 7.8%, बट ईयर ऑन ईयर की जो कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ रही है वो 23.3% है। सो ऐसा सबको मिला के जो टोटल रेवेन्यू आता है वहां पे कांस्टेंट करेंसी में 13.5% की ग्रोथ Q4 FY20 में नजर आई है। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका। सो ये जो कोविड का प्रॉब्लम है अगर थोड़ा सा ज्यादा एग्रीवेट होता है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे हो सकता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वहां पे एक चीज अच्छी होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा होती है, तो वहां पे मतलब लोगों को कम करना वगैरह ये चीजें भी हो सकती है, और वहां से मार्जिन मेंटेन किए जा सकते हैं। सो विल हैव टू वेट। दिस इज अ वेरी श्रूड मेंटेलिटी, बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो लेट अस सी, लेट अस वेट कि कब तक ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती हुई नजर आएंगी। नाउ इनके 3 बिजनेस सेगमेंट्स है, एक है आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज, दूसरा है इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे कैसा रहा किसका बिजनेस ये आपको बताएंगे फॉर इन Q4 FY20 में। सो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज जहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, सो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिजनेस का, 70.6% कंट्रीब्यूट करता है ये रेवेन्यू को। एंड टोटल रेवेन्यू जो रहा है Q4 FY20 में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज $1.796 billion. Earnings before interest and tax margin of this business is around 19.1%, and constant currency growth year on year जो रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वो है 6.2% की। The second segment is engineering R&D services। तो यहाँ से $405 मिलियन का रेवेन्यू आया है Q4 FY20 में। रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे फ्रॉम इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज से, सो दैट इज 16.3%। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन है 19% के। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो है 10.2% की। Now the third segment which is products and platforms, तो definitely इनके खुद के प्रोडक्ट्स है तो मार्जिन भी अच्छे रहेंगे। सो रेवेन्यू जो आया है वो कम है कंपेयर टू अदर 2 बिजनेसेस, बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट बिजनेस, और पहला था वो सर्विसेज का था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू आया है $332 मिलियन। रेवेन्यू मिक्स का अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देखेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट से तो 13.1% का है, बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन्स जो है वो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, विच इज 32.8%। एंड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर देखी जाएगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, सो दैट इज 94%। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का फोकस ज्यादा हो सकता है, ग्रोथ भी आप देख रहे हो, मार्जिन्स भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल $2.543 बिलियन का रेवेन्यू रहा है, एंड 20.9% के ओवरऑल एबिट मार्जिन्स है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, एंड 13.5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है कंपनी की इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। दोस्तों नाउ ग्रोथ बाय डोमेन में चलते हैं। अभी हमने सेगमेंट्स देख लिए, नाउ बाय ग्रोथ बाय डोमेन कैसी रही इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो बताएंगे कंट्रीब्यूशन कितना है और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कौन से डोमेन में कितनी हुई है। सो एज यूजुअल फाइनेंशियल सर्विसेज इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस। सो 21.1% का कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, यहाँ पे वर्टिकल से टुवर्ड्स द रेवेन्यू। कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ रही है फाइनेंशियल सर्विसेज की वो है 14.1%। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर वर्टिकल है वहां से 20.7% का,
कंट्रीब्यूशन आता है एंड 34.3% की ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है। दोस्तों ये सेक्टर एक प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में, बिकॉज विद दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड पीपल आर कॉलिंग फॉर रिसेशन इन यूएस, सो वहां पे शायद मैन्युफैक्चरिंग पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहां आईटी सर्विसेज को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता हुआ नजर आएगा। भले ही प्रोजेक्ट्स ना जाए बट कैश फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ द सिचुएशन गेट्स डेवलप। Third segment is technology and services, so it is contributing 16.2%, बट यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी में ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है ये 3% से कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू डाउन हुआ है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 19% का कंट्रीब्यूशन था इस वर्टिकल का, जो डिक्रीज होकर 16.2% हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कांस्टेंट करेंसी में ये ग्रोथ एक्चुअली डी ग्रोथ में कन्वर्ट हुई है। नाउ द फोर्थ वर्टिकल इज रिटेल एंड सीपीजी, सो 10.2% का कंट्रीब्यूशन है इस डोमेन का, एंड 15.3% का ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पे रहा है। टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, पब्लिशिंग एंड एंटरटेनमेंट 8.3% एंड 10.8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर 12.5% का कंट्रीब्यूशन है इस वर्टिकल का, एंड जो ग्रोथ रही है कांस्टेंट करेंसी की रेवेन्यू में वो 7.8% की है। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक सर्विसेज, 11% का कंट्रीब्यूशन है इस वर्टिकल का, एंड 14.6% की ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। तो इन सबको मिलाया जाएगा तो टोटल जो 100% का कंट्रीब्यूशन है तो फ्रॉम ऑल दीज डोमेन्स विद द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ऑफ 13.5%। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस का कांस्टेंट करेंसी में इस कंपनी का डोमेन वाइज रहा है दोस्तों। सो हमें ऐसा लगता है दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड ओवर हियर। यहाँ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी फील कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज वेरी अट्रैक्टिव कंपेयर टू टीसीएस एंड आपका जो इन्फोसिस है, तो इसीलिए वैल्यू पोर्टफोलियो में वी फेल्ट कि दिस इज अ वेरी गुड कंपनी टू हैव एलोकेशन। सो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई नहीं किया है तो डू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। यू आर एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ our products, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप हेड ऑल्सो। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।